हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। बढ़िया है सब, मजे में। लास्ट अपन बात कर रहे थे राजस्थान में झीलें, है ना। जो झीलें थी मीठे पानी की, वे पढ़ रहे थे अपन। कुछ झीलें में भी थी। हाँ साथियों, कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए पहले तो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो राजस्थान हमारा है, ऋग्वेद के अंदर जो उत्तर भारत है, उसके लिए क्या शब्द दिया गया था? क्या दिया था? ब्रह्म वर्त कहा गया। और जो मरुकांतर है वो कहाँ कहा गया? रामायण में कहा गया मरुकांतर। राजस्थानादित्य कहाँ लिखा हुआ है? बसंतगढ़ के शिलालेख में। सबसे पहले लिखित उल्लेख कहाँ मिला राजस्थान शब्द का? गोसुंडी। और लिखित की बात कर रहा हूं, लिखित की। मोनोत्नेंसी ख्यात और वीरवान की पुस्तक कौन सी है? राजरूपक। इनमें मिला। लिखित पूछेगा तो किताब का नाम लोगे, और अगर उत्कीर्ण पूछेगा तो क्या नाम लोगे? जो आपके शिलालेख है उनके नाम आप लेंगे। हमने एक बात की थी, राजस्थान जो है उसकी जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 5,920। और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, क्या नाम है उस सीमा का? रेड क्लिफ रेखा नाम है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कितने से बनाता है? 10 से बनाता है। सर्वाधिक सीमा किस राज्य से बनती है? एमपी से। कितनी बनती है? और न्यूनतम कितनी बनती है? 56 की पहाड़ियां कहां है? बालोतरा के अंदर है 56 की पहाड़ियां। किसका उदाहरण है ये? इंसेलबर्ग का उदाहरण है। 56 का मैदान कहां आता है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में जो क्षेत्र आपका माही का बेसिन है वो आता है 56 का मैदान। एक अपन पढ़कर आए थे, आपको याद आ रहा होगा, राठी क्षेत्र कहां आता है? यह पश्चिमी राजस्थान का वह इलाका कितनी वर्षा होती है? 25 से कम, वो कहलाता है राठी क्षेत्र कहलाता है। एक अपन पढ़कर आए थे वागड़। वागड़ कौन सा क्षेत्र है? डूंगर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भाग। उदयपुर आता है क्या? दक्षिणी उदयपुर। कौन सा आता है? दक्षिणी उदयपुर का जो भाग है वो इसके अंदर आएगा। एक हम पढ़कर आए थे शेखावटी। शेखावटी में जिले कितने आते हैं? 4। कितने आते हैं? और जो आपका संभाग है वो कौन सा आता है शेखावटी में? सीकर। कौन सा आता है? सीकर संभाग आपका आता है। एक मुझे बताओ आप लोग, अपन ने पढ़ा था तृतीय पेनिप्लेन किस बेसिन को कहा गया? किसने कहा? एच हेरोन ने कहा था कि ए एम हेरोन ने कहा था? ए एम हेरोन ने कहा। पेनिप्लेन का मतलब क्या होता है? समप्राय मैदान। पिडमांट क्या है? बनास नदी के टीले युक्त मैदानी भाग में, यानी हम कह सकते हैं बनास का जो बेसिन है उसमें टीले युक्त जो मैदानी भाग है वो कहलाता है पिडमांट। पेडिमेंट क्या है? पर्वत पदी शिलाकृति। कहां बनती है? मरुस्थल में। कहां बनती है? बजादा ढाल मैदान है। कहां है ये? मरुस्थल में। कहां है ये भी आपका? मरुस्थल के अंदर है। तो हमने कुछ बातें की है इसके बारे में। अब हम चलते हैं आगे, उससे पहले एक बात और कर लेते हैं। कोपेन के अनुसार BSHW में नगर कौन सा है? कोपेन के अनुसार BSHW में जो नगर आता है वो कौन सा है? नागौर, है ना। और जो BWHW में वो कौन सा है?
बीकानेर। कौन सा है? ओपेन के अनुसार बीकानेर ही आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं यहां से आगे। हमने कुछ जिले पढ़ ली थी, अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो हमारी जिला आ रही है नंदसमंद। कौन सी आ रही है? जो भी नंबर आपका आ रहा हो कर देना आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि वो कल अपन एक जिल बीच पढ़ ली थी। नंदसमंद जिल, जिल कौन सी है? नंदसमंद जिल। यह आती है राजसमंद में। कहां आती है? राजसमंद जो जिला आता है वहां पे। नंदसमंद जिल राजसमंद में। कहां आती है ये? राजसमंद के अंदर। अब इसमें ध्यान रखना कि एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि राजसमंद की लाइफलाइन किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? राजसमंद की लाइफलाइन किसे कहते हैं, और वहां ऑप्शन में नंदसमंद भी देगा और दे देगा आपको राजसमंद भी। तो ध्यान रखना कि जो राजसमंद की लाइफलाइन है वह है आपकी नंदसमंद। कौन सी है? नंदसमंद है। अब इसमें जो पानी आता है वो किसका आता है? वो आता है बनास का। किसका आता है पानी? बनास का। लिखिए सब साथियों, नंदसमंद जिल राजसमंद, राजसमंद में। नंदसमंद जिल राजसमंद में, राजसमंद में। फिर लिखो नेक्स्ट, इसमें बनास नदी का जल आता है। इसमें बनास नदी का जल आता है। इसमें बनास नदी का जल आता है, आता है। नंदसमंद को, नंदसमंद को राजसमंद की, राजसमंद की लाइफलाइन भी कहते हैं। नंदसमंद को राजसमंद की लाइफलाइन भी कहते हैं ना, जीवन रेखा। राजसमंद की लाइफलाइन भी कहते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी जिला आ रही है वो आ रही है जयसमंद। कौन सी आ रही है? अब जयसमंद के बारे में ध्यान रखना कि जयसमंद पहले कहां आ रही थी? उदयपुर में। पहले कहां आ रही थी? अभी जो इसकी स्थिति बनेगी वो कहां बनेगी? सलूम्बर में। तो पहले आपका जो है ये उदयपुर में थी, लेकिन जो नया आपका जिला बनाया सलूम्बर, इस वजह से इसका जो क्षेत्र है वो कहां गया? सलूम्बर में आ गया। अभी पहले देखो, इसको समझ लो, पहले बहुत सारी बातें इसमें हम लोग करेंगे। हमने इस जिल का दृश्य पहले देखा था। मैंने कहा था कि इस जिल के बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हो तो बिल्कुल खाली इलाका दिख रहा है, और ये जो कटा पठा पठारी इलाका है वो कौन सा है? वही आपका लसड़े का पठार है। आप इस जिल को देखो तो यहां जो है साथियों ये काफी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। अब यहां जो है इस जिल के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इस जिल का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहेंगे राणा जय सिंह ने। किसने करवाया? और जय सिंह जी ने एक जिल और कौन सी बनाई थी आपकी साथियों? जय सिंह जी ने एक जिल बनाई थी ना अपनी कल। कौन सी बनाई थी? फतेह सागर। क्या बनाई थी? और फतेह सागर का नाम जो रखा गया वो रखा गया किसके नाम पे? क्यों? तो जय सिंह जी ने जो है लगभग 1688 में इस जिल को बनाया था। इसको आपके फतेह सागर जिल को। फिर क्या हुआ? बाढ़ के कारण पाल टूट गई और उसका जो पुनर्निर्माण आपको करवाया गया वो करवाया गया 1888 में फतेह सिंह जी के समय में। नींव कौन रख रहा था उसकी? कौन? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी। इसे क्या बोलते हैं? पाल को हम कनाट बांध। अब यहां आ जाओ तो जय सिंह जी जो आपके हैं इन्होंने जिल का निर्माण करवाया लगभग 1685 से 91। कुछ किताबों में जो पहले की किताबें चलती थी उनमें दे रखा था 84 से 87, ठीक है, लेकिन अधिकांश जगह पे आपका क्या है? 85 से 91 ध्यान रखना। अब बात क्या आ रही है कि सब किस जिल को बनाया क्यों गया? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि सब जय सिंह जी से पहले गद्दी पे थे राज सिंह जी, और राज सिंह जी ने बनाई जो जिल रही थी, कौन सी रही थी आपकी? राजसमंद। उसको बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च आया था। लगभग कितना? और वो बात हम कब की कर रहे हैं पता आपको? 17वीं शताब्दी की, 1662 से आपका 71 के बीच का खर्चा। उस जमाने में, आज हमारे पास 1 करोड़, तुम लोग अपने आप को समझे पैसे वाले हैं, हाँ या ना? उस जमाने में खर्चा आपका इतना आया था। तो कुछ लोग कहते हैं साहब उन्होंने जब जिल बनाई तो इन्होंने कहा कि साहब मैं इससे कम खर्च में इससे बड़ी जिल बनाऊंगा, लेकिन वास्तविकता में देखो ऐसा नहीं है। ये राजा थे, अपने से लोग थोड़ा थे, सामान्य लोग जैसी बातें करेंगे। तो इन्होंने क्या कारण था? तो ध्यान रखना कि आप अगर देखोगे हमारे मेवाड़ की स्थिति तो आप ये देखोगे कि साहब मेवाड़ के बिल्कुल ठीक पास में है गुजरात।
क्या है? और उस समय गुजरात के अंदर आपके जो है एक जाति जिसका नाम था पिंडारी। ये पिंडारी जाति के जो लोग हैं वो यहां निवास करते थे। और जो आपका मेवाड़ की सीमा है, ये मेवाड़ की सीमा थी, इसमें एंटर करके यहां लूटपाट करते और भाग जाते। अब क्या करोगे आप, जब पता है कि अभी सीमा से ये अंदर आ रहे हैं, क्या करोगे? सेना लगा दोगे। लेकिन आप सेना जब लगाते थे तब ये नहीं आते थे, नहीं आएंगे ना भाई, इनको पता है मार देंगे, है ना। जैसे ही आप सेना हटाओगे तो वापस क्या करते थे? आ जाते थे। अब देखो सेना कहीं लगा रहे हो तो क्या होगा? उसका खर्चा आएगा, उस खर्चे को वहन कौन करेगा? तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जब बार बार ये समस्या बढ़ती गई तो क्या किया गया कि साहब एक सुझाव दिया गया। कोई व्यक्ति होंगे मेरे जैसे समझदार, हाँ बस, अरे मेरे आप जैसे समझदार व्यक्ति होंगे। चलो, तो अब क्या हुआ? सुझाव दिया गया कि साहब एक काम करो, एक नदी है गोमती, और उसमें अगर आप देखेंगे तो गोमती नदी जो आपकी है वो कुछ इस तरह से बहते हुए आपकी निकलती थी, इस तरह से, यहां से बहते हुए आगे। सुझाव ये दिया गया कि नदी के पीछे का जो इलाका है वो काफी बड़ा है, और ये दो पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी यहां देख रहे हो आप और एक पहाड़ी आप देख रहे हो यहां पे। इन पहाड़ियों के बीच में हम एक काम करते हैं कि बना देते हैं पाल। क्या बना देते हैं? पाल बना देते हैं, ताकि यहां पानी रुक जाएगा। जब पानी रुक जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे बड़ा जलाशय बन जाएगा, और यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो गांव हैं, उनको पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है साहब। दूसरी बात, जैसे ही आपकी ये झील बनी तो क्या किया गया कि झील बनने के बाद में आपने एक संदेश भिजवाया, कहां पे? इनके पास, पिंडारियों के पास में, कि अगली बार मेवाड़ की सीमा में आ मत जाना, तो हम क्या करेंगे? इस पाल को तोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इस पाल को तोड़ देंगे। अब इस पाल को तोड़ने से क्या होगा? जो ये पानी है, ये पानी बहता हुआ जाएगा सोम में, और सोम जाएगी माही में। कहां जाएगी? और माही जाएगी गुजरात। कहां जाएगी? और वो जाएगी खंबात की खाड़ी में। तो जो क्षेत्र आपका बीच का इलाका है वो पूरा मैदानी भाग, वहां क्या हो जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जलाशय है, एक साथ अगर ये पानी जाएगा तो कितना ज्यादा फ्लो होगा, कितनी बड़ी मात्रा में बाढ़ आपकी वहां आएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए इस झील को बनाया गया। अब ध्यान रखना कि साहब आपने जो है धमकी दे दी वहां पे कि हाँ साहब बना दिया हमने, अब आना मत जाना, नहीं आएंगे साहब, वो तो नहीं आ रहे। लेकिन अब क्या हुआ? इतनी बड़ी झील है और गलती से भी अगर ये पाल टूटी तो नुकसान हमको भी हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि बाद के समय में बाद के राजाओं ने इसके जस्ट सामने बिल्कुल पैरेलल एक आपकी है एक पाल और बना दी, यानी ये पहली पाल और ये आपकी दूसरी पाल, यानी इसमें कितनी पाले हैं? दो पाले। कितनी है? दो पाले। अगर आप कभी उस क्षेत्र से निकले हैं तो वहां दिखता है रोड से ही, वहां लिखा हुआ है इसका निर्माण तिथि 1711 से 29। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं आपको, 1685 से 91। एक्चुअल में क्या है, जो 85 से 91 है वो ये है फर्स्ट, और जो 1711 वाली है वो ये है। अब क्या हुआ? जब दो पाल बन गई तो इनके इस बीच में क्या हो गई? एक गहरी खाई बन गई। क्या बन गई? एक गहरी खाई बन गई, जिससे क्या हुआ कि ये जो पानी है वो रिस कर यहां भर जाता था। तो क्या किया कि बाद में जो सदन सिंह जी थे, फतेह सिंह जी थे, इनके काल में कहते हैं कि इसके बीच में मिट्टी भरवा दी। क्या भरवा दी? और अगर आप वर्तमान में यहाँ गए हैं तो यहाँ गार्डन है। क्या है यहाँ पे? वो गार्डन उसी दोनों पालों के बीच में आपका जो मिट्टी भरी है वहां बना हुआ है। कोई गया आप में से? जैसा मन कोई नहीं गया? गए हैं, देखा है यहाँ पे गार्डन? हाँ बिल्कुल, तो वो गार्डन आपका वहीं बना हुआ है। क्लियर? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें दो पाले हैं। पहली पाल जयसिंह के टाइम की है, और सेकंड टाइम आप जो पाल आपकी है वो 1711 वाली पाल है। दोनों के बीच मिट्टी भरा के आपने यहाँ गार्डन बना दिया। एक और बात, यहां आपको दिखता है एक महल। ये जो महल आपका है ये है चित्रित हवा महल। क्या है यह? चित्रित हवा महल आपका है। और इसके ठीक सामने ये पानी की तरफ देखोगे तो ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे आपका जो है एक महल और बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल आपका इसे हम कहते हैं। ये ध्यान रखना। यहां ये मंदिर है नर्मदेश्वर महादेव का। किसका है? नर्मदेश्वर महादेव का। मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे तो मैंने लिखवाया था ढेबर दर्रा। क्या लिखवाया था? अगर आप जब जाएंगे इस पाल पर जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ तो यहाँ एक रोड है, और ये रोड आपकी जो है पैरेलल इस पहाड़ी के सहारे 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 इस पीछे तरफ जाती है। और ये जो दर्रा है यही दर्रा आपका कहलाता है ढेबर दर्रा। क्या कहलाता है? ढेबर दर्रा कहलाता है। इतनी बड़ी झील है, इसके अंदर मुख्य रूप से आपके 7 टापू हैं। कितने टापू हैं?
7 टापू हैं और 7 टापुओं में जो सबसे बड़ा है वह टापू कौन सा है? तो आप कहेंगे बाबा का बंगड़ा। बाबा बड़े होते हैं तो बाबा का बंगड़ा। और जो छोटा होता है या छोटी होती है उसे हम कहते हैं प्यारी। छोटा आपका टापू का नाम क्या है? प्यारी। और इस बेल्ट में हम जानते हैं कि आदिवासी समुदाय निवास करता था। आज भी उनके जो लोग हैं वो यहां निवास करते हैं इन 7 टापुओं पे। इनमें गांव बसे हुए। क्या बसे हुए हैं? गांव आपके बसे हुए हैं। और नाव के माध्यम से ये जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में जाते हैं। अब हम चलते हैं यहां से आगे कि इसमें जो है ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि 9 तो नदी और 99 नाले गिरते हैं। 9 तो क्या गिरती है? नदियां। और 99 क्या करते हैं? आपके नाले गिरते हैं। फिर ध्यान रखना, इसमें जो मुख्य नदी आपकी है वो है गोमती। कौन सी है? अब गोमती नाम की नदियां 2 है, एक राजसमंद के अंदर और एक आपकी जयसमंद के अंदर। दोनों नदियां अलग अलग है। कई बार कुछ लोग पढ़ा देते हैं साहब दोनों नदियां एक ही है। पहले वो नदी जो है गोमती वो भरती है राजसमंद को, फिर भर के कहां आती है? यहां आती है। ऐसा नहीं है, वो नदी अलग है और ये नदी अलग है, दोनों के नाम सेम है। गोमती के अलावा इस जगह एक नदी है जामरी। जामरी उदयपुर के निकट में एक क्षेत्र पड़ता है जामेश्वर जी, वहां से निकलती है आपकी नदी। और एक नदी आपकी है खरका। ऐसे मिला के कुछ आपकी जो है 9 तो नदियां हैं और 99 आपके नाले हैं, ये इसमें आपके जाती है। एक और बात ध्यान रखना, यहां से आप निकाल रहे हो नहर। क्या निकाल रहे हो? तो जो नहर निकाली है उनके नाम ध्यान रखना, एक तो श्यामपुरा और एक भाट नहर। श्यामपुरा और भाट नहर आपने निकाली है। एक और बात ध्यान रखना कि ये जो झील आपकी है ये लंबे समय से जो उदयपुर सिटी है, जो ओल्ड सिटी है, उसको पेयजल की आपूर्ति करती है। तो जो पेयजल की आपूर्ति हो रही है वो हो रही है पाइपलाइन के माध्यम से। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से आपका जो है पेयजल मिल रहा है। किसको मिल रहा है पेयजल? उदयपुर को। किसको मिल रहा है? लेकिन आप सोचो, अभी झील कहां आ गई? सलूम्बर में। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले टाइम में क्या बनेगा? ये हो जाएगा विवाद का विषय। अभी झील कहां आ रही है? हमारे क्षेत्र में आ रही है, हम पानी आपको नहीं देंगे। तो ये देखो, ये आपका जो एक डिस्प्यूट का जो मुद्दा है वो तैयार हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर वो दिक्कतें आती है, आप कितना भी कर लो फिर वो मनाना पड़ता है कि हाँ साहब ये क्षेत्र जो है तुम्हारा है, मान लिया, थोड़ा पानी हमको दे दो। आप देखो कितने विवाद है, आपको पता भी नहीं होगा इंडिया के अंदर इतने विवाद चल रहे पानी को लेके। पानी को लेकर साउथ जो इंडिया हमारा है, जो दक्षिण भारत हमारा है, वहां पे कई बार, हर बार या हर साल आपको कोई ना कोई विवाद खड़ा होता है। ये कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये वो इलाके जो है तो समुद्र पास में है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। ये जो इलाका है वो कैसा है? पठारी भूमि। कैसी इलाका है वो? पठारी भूमि है। तो केवल आपका जो है बरसात के समय पानी वहां मिल रहा है, जैसे आती गर्मी वहां पानी हो जाता खत्म। तो ये जो है आपका जो है मुद्दा बनता है। तो यहां भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा मुद्दा बन जाए। हालांकि ये नहर तो आपकी वहीं जा रही है आसपास ही, लेकिन ये हमारे यहाँ आ रहा है उदयपुर शहर के अंदर। चलते अपन इसमें बातें करें साथियों आगे। उससे पहले लिखो इसमें कुछ बात। जयसमंद झील, सलूम्बर, जयसमंद झील, सलूम्बर, देखिए ब्रैकेट बना लिखना। पहले यह उदयपुर, पहले यह उदयपुर जिले में आती थी। पहले यह उदयपुर जिले में आती थी। पहले यह उदयपुर जिले में आती थी। कहां आती थी? उदयपुर। नेक्स्ट देखो, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण राणा जयसिंह द्वारा, इस झील का निर्माण राणा जयसिंह द्वारा 1685 से 91, राणा जयसिंह द्वारा 1685 से 91 में करवाया गया। 1685 से 91 में करवाया गया, करवाया गया। नेक्स्ट है, इस झील पर, इस झील पर 2 पाल है, 2 पाल है, 2 पाल है। दूसरी पाल का निर्माण, दूसरी पाल का निर्माण 1711
1711 से 29, 1729 है ना, 1711 से 1729 में करवाया गया, 1711 से 1729 में करवाया गया। इन दोनों पालों के मध्य, इन दोनों पालों के मध्य मिट्टी भरवाने का कार्य, मिट्टी भरवाने का कार्य सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। मिट्टी भरवाने का कार्य सज्जन सिंह व फतेह सिंह के काल में किया गया। क्लियर। नेक्स्ट लिखें, यह राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। यह राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। अब बात समझिएगा कि जब इसको बनाया गया था तब कहते थे साहब ये एशिया की बड़ी है, लेकिन वर्तमान अगर देखें इसका तो केवल ये राजस्थान के अंदर जो है, राजस्थान के अंदर बड़ी झील है। ठीक है ना। कौन सी आपकी? जयसमंद। केवल राजस्थान की नदी आगे कितना एशिया की हिसाब नहीं, केवल राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। देखो इसका क्षेत्रफल लगभग 48 वर्ग किमी है। 48 वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 48 वर्ग किमी है। 48 वर्ग किमी है। क्लियर। अगला लिखो साथियों, नेक्स्ट। इसकी पाल पर चित्रित हवा महल व नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बना है। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बना है। पाल के ठीक सामने एक पहाड़ी पर रूठी रानी का महल बना है। रूठी रानी का महल बना है। नेक्स्ट देखो, इस झील के निकट ढेबर दर्रा स्थित है। ढेबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट लिखो, जयसमंद झील को ढेबर भी कहते हैं। ढेबर मतलब छोटा जो है जल का क्षेत्र, उसे हम कहते हैं ढेबर। ठीक है। तो पहले से ढेबर बोलते आ रहे थे, बाद में झील जो है इसका एरिया आपका बड़ा है, ढेबर भी कहते हैं। लिख दिया है तो हमने। अगला देखो नेक्स्ट साथियों, इस झील में 7 टापू हैं। इस झील में 7 टापू हैं जिन पर आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं।
आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भंगड़ा है। इनमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भंगड़ा है। वह छोटा प्यारी है। इनमें सबसे बड़ा बाबा का भंगड़ा है, वह छोटा प्यारी है। प्यारी है। फिर देखो नेक्स्ट, जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। जयसमंद आइलैंड रिसोर्ट बना है। तो जो प्यारी टापू आपका उसी पे ये बना हुआ है। आपका जिसम पढ़ के आता है ना लेक पैलेस, और ये उस तरह से ये आपका एक यहाँ पे होटल आपकी बनी हुई है, बना है। लिख दिया यहाँ तक सबने? अगला लिखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट। जयसमंद के लिए कहा जाता है, जयसमंद के लिए कहा जाता है कि इसमें 9 नदियां व 99 नाले गिरते हैं। 9 नदियां व 99 नाले गिरते हैं। इसमें 9 नदियां व 99 नाले गिरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मुख्य रूप से इसमें, हाँ ठीक लिखे आगे, मुख्य रूप से इसमें गोमती, मैटर ज्यादा इसलिए थोड़ा सा स्पीड लिखना लग गया मैं। इसमें मुख्य रूप से गोमती, जामरी व खरका नदियों को जलाता है। गोमती, जामरी व खरका नदियों का जल आता है। लिख दिया? अगला लिखें, जयसमंद से श्यामपुरा व भाट नहर, जयसमंद से श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है। श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है, जिससे श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है, जिससे निकट के गांवों में सिंचाई जल आपूर्ति की जाती है। जिससे निकट के गांवों में सिंचाई जल आपूर्ति की जाती है। जो निकट के गांव है इसके, उनमें सिंचाई जल आपूर्ति की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पाइपलाइन के माध्यम से क्या हो गया साथी? लास्ट में है कंटेंट है तो लिखना पड़ेगा ना, क्या करना बताओ। देखो, पाइपलाइन के माध्यम से इसका जल उदयपुर शहर में पेयजल के लिए लाया जाता है। पेयजल के लिए लाया जाता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रही है यहां पे ना। पाइपलाइन के माध्यम से इसका जल उदयपुर शहर में पेयजल के लिए लाया जाता है। लिख दिया था सबने? क्या हो गया, हाथ धुलने लग गए किसी में? एक जिल लिखी हुई तक तो। चलो आगे बढ़े। जिलों में देखो कंटेंट थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मैंने आपको लिखाने की थोड़ी स्पीड रखी ताकि हम दूसरी जिले पढ़ पाए। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे राजसमंद। किसके बारे में बात करेंगे? राजसमंद के बारे में बात करेंगे। राजसमंद जिला हमारी है, उसके बारे में बात करेंगे। राजसमंद जिला आपकी है, यह कहां आती है? तो यह आती है राजसमंद जिले के अंदर। कहां आती है? राजसमंद जिले के अंदर आती है। बात समझना पहले। अब इस जिल का जो निर्माण आपका है वो ध्यान रखना कि करवा रहे हैं राज सिंह जी। कौन करवा रहे हैं? राणा राज सिंह जी इसका निर्माण करवा रहे हैं। और जो
राज सिंह जी हैं, इनके समय में पड़ा अकाल। क्या पड़ा? तो ध्यान रखना कि राजस्थान की वह पहली झील जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य के तहत किया गया। तो अकाल राहत कार्य के तहत आपकी ये झील बनी है और इसमें लगभग 55 से 60 हजार श्रमिक लगे। कितने लगे? 55 से 60 हजार आपके जो है साथियों श्रमिक लग रहे हैं, लेबर लग रही है, और लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्च आया। लगभग कितना खर्च आया? लगभग 1 करोड़ रुपए या करोड़ रुपए का खर्च आपका आया। अब ये ध्यान रखना कि जब ये आपकी झील बनी राजसमंद, ये उस समय की सबसे बड़ी झील थी, क्योंकि जो आपकी जयसमंद है वो इसके बाद बनी है। तो सबसे पहले ये बनी, तो ये आपकी लगभग बनने में जो समय लगा वो लगा 1662 से 71। इसमें झील आपकी बनी है, ये उस समय की सबसे बड़ी झील थी। इस वजह से राजसमंद को आप एक नाम देते हैं, राज समुद्र। क्या बोलते हैं? इसे राज समुद्र के नाम से भी जानते हैं, राज समुद्र के नाम से जानते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब हमारे यहां अंग्रेज थे तो अंग्रेजों के टाइम में यहां पे आपके इस झील के ऊपर जहाज उतरते थे, हवाई जहाज। हजम नहीं हो रही बात? अभी जहाज दिखाते हैं हमारे को। एक तो क्या है कि हम किसी बात को पचा नहीं पाते हैं। इंपीरियल एयरवेज की जो फ्लाइट्स थी वो आपकी यहां पे उतरती थी और यहां पे बड़े बड़े चेन, जिसे हम कहते हैं सांकले, वो सांकले होती थी कि उनको बांध सके। ये जहाज वो वाले जहाज नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये जहाज फ्लोटिंग थे। कौन से थे? जो उड़ भी सकते थे और फ्लोट भी कर सकते थे। आप लोग जो है साथियों बताते तुमको, अरे बता रहे हैं हाँ, पर इसमें बताते समय कुछ कोई उसी इमेज आ जाए तो आप वो मत करना, ठीक है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरनेट है, तो इंटरनेट को जानते हैं उनकी। ये देखो, आप कुछ इस प्रकार के जहाज हुआ करते थे, वो पानी के अंदर आपको दिख जाएंगे। दिख रहा है? अब ये जो जहाज आपके हैं, ये जहाज जो है ये आपके पानी के ऊपर रुकते थे, और इनको जो है रोके रखने के लिए, यहाँ पे इनको बांध रखने के लिए चेन लगा रखी होती है, बड़ी बड़ी सांकलें। सन 2000 के अंदर जब आपकी जो झील है जिसकी हम बात यहाँ कर रहे हैं, आपका राजसमंद झील, जब राजसमंद झील आपकी खाली हुई थी, तो यहाँ पे क्या किया गया कि जो निकली चेनें, देखो इतनी बड़ी झील आपकी है, यहाँ चेनें निकली तो लोगों ने क्या किया, रात को आते शाम को आते और चेन तोड़ के ले आते। लोहा था और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लोहा था, वो भी इंग्लैंड का। तो वो लोहे से जो है बेच बेच के उन्होंने अच्छा काम कर लिया, ठीक है। तो ये उस समय जो है आप देखो, अरे हाँ अपने ये होता है इंडिया के अंदर, कुछ मिल गया ले लो, उठा लो, और वो भी इंग्लैंड का। आपका किसी को पता लग जाए ये जो आपका लोहा है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, तो ऑब्वियसली बात है वो तो चोरी करेंगे। तो ये हुआ। तो सन 2000 के अंदर जब ये जेल पूरी खाली हो चुकी थी, तब वो चेनें बाहर निकली। तो आपको जब कहा जा रहा है तो कुछ इसका इतिहास होगा तभी कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। आपसे पूछ सकता है कि राजसमंद झील जो है उसमें जो जहाज उतरते थे वो किस एयरवेज के थे? क्या बताओगे? इंपीरियल एयरवेज। किसका था वो? अब यहां से हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट हम, हाँ हाँ, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती है, अच्छी बात है, आ जाओ। अब यहां चलते अपन आगे। ये जो आपकी झील है, ये झील को ध्यान रखना, इस झील के अंदर भी जो जल आ रहा है वो आ रहा है गोमती का। किसका आ रहा है? गोमती नदी का ही आपका जल आ रहा है। इसमें ध्यान रखना कि इसमें आपकी जो पाल है, ये जो पाल आप देख रहे हो, इस पाल को हम कहते हैं नौ चौकी की पाल। क्या कहते हैं? नौ चौकी। नौ चौकियां बना रखी है, दिख रही है आपको ये? तो नौ चौकियां बना रखी थी, क्या बोल दिया इसको? नौ चौकी की पाल कह दिया। और इसी नौ चौकी पाल पे क्या लिखा हुआ है? मेवाड़ का इतिहास। इसे क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं राज प्रशस्ति। ये जो राज प्रशस्ति आपकी है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है।
है ना। और ये लिखवाने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है रणछोड़ भट्ट तेलंग जो आपका है, यह आपका इस प्रशस्ति को लिखवाने का कार्य कर रहा है। और ध्यान रखना कि जो प्रशस्ति है इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, संस्कृत है। और कितने शिलालेख हैं यहाँ पे 25 संगमरमर के शिलालेख है। कितने शिलालेख हैं, 25 शिलालेख आपके हैं मार्बल के, ये ध्यान आपको रखना है। अब हम चलते हैं यहां से आगे। यहां पे जब आप इसको देखोगे तो इसके इस तरफ वाले भाग पे यहाँ पे एक मंदिर है, और वो मंदिर किसका है, तो वो मंदिर है गेवर माता का। किसका मंदिर है, गेवर माता। अब गेवर माता के बारे में आप लोग पढ़ते हो कि ये बिना विवाह के सती होने वाली स्त्री है, हाँ या ना। अब देखो इसकी जो स्टोरी है वो क्या स्टोरी है, वो स्टोरी ये है, ऐसा कहा जाता है कि जो गेवर माता के पिता थे उनकी देख रेख में इस झील का जो निर्माण हो रहा था। और उस समय में, क्योंकि देखो जब आप बात कर रहे हो राज सिंह जी की, तब तक जो है बाहरी आक्रमण हो चुके थे, तो जो यहाँ की जो महिलाएं हुआ करती थी, जो बालिकाएं हुआ करती थी, उनको कहा जाता था पर्दे में रहो, राइट। उस समय नियम था। और देखो पहले थोड़े से जो है परिवार के संबंध थोड़े अलग हुआ करते थे, पिताजी के सामने जाके बात नहीं कर सकते थे, है ना, अरे हाँ या ना। और खास तौर से महिला तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये छोटी थी, छोटी मीन्स मतलब कुंवारी थी। और हुआ ये कि इनके घर पे कोई मेहमान आए और इनको कहा गया कि जाके पिताजी को बुला कर लेके आओ। क्या करके आओ, बुला के लेके आओ। तो ये गए। अब पिताजी को ऐसा नहीं कि जाओ पिताजी चलो घर, ऐसा नहीं। पहली बात तो एक पिताजी के बराबर नजर जानी नहीं चाहिए। पहचानना कैसे, यहाँ से। अब मान लो ब्लैक पेंट पहन रखी है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं ब्लैक पेंट पहन रखी हो, हाँ या ना। तो कोई व्यक्ति खड़ा था, इनको लगा कि मेरे पिताजी है, कहते हैं इन्होंने उससे बात कर ली। तो इनको लगा साहब मैंने अपना, बाद पता लगा साहब पिताजी नहीं है, तो इनको लगा कि मैंने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो कहते हैं कि इन्होंने वही समाधि ले ली। पहला एक कहानी तो ये। दूसरी कहानी जो आपकी गाइडों में लिखी होती है वो ये कहते हैं कि इनके पति थे दयाल शाह, जिसका किला भी पास में है, दयाल शाह का किला, उनकी देखरेख में निर्माण हुआ था। और उन्होंने जो है कुछ पैसे से दिए, है ना, तो इनका निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण हुआ। जबकि आप ये पढ़ते हो कि ये बिना विवाह के सती हुई है, हाँ या ना। तो दयाल शाह इनका पति नहीं था, पहली बात तो राइट। तो जो स्टोरी लोकल ने बताई, वहां के जो लोकल जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताई, वो मैंने आपको सुना दी कि सर किसी तरह से घटनाक्रम आपका हुआ है। हालांकि ध्यान रखना कि गेवर माता का मंदिर भी है और निकट में एक पहाड़ी पर ऊपर दयाल शाह का किला भी बना हुआ है, दोनों है। लेकिन जो फैक्ट आपका वो है कि साहब ये जो गेवर माता है इनका विवाह नहीं हुआ था, ये बिना विवाह के सती होने वाली स्त्री हम पढ़ते हैं। क्लियर। चलते अपन इससे आगे। यहां से एक और बात जाननी कि एक और मंदिर आपका इसके निकट बना हुआ है झील के, और वो मंदिर कौन सा है, वह मंदिर है द्वारकाधीश का। किसका है, द्वारिकाधीश का मंदिर आपका बना हुआ है। द्वारिकाधीश मंदिर की जब आप बात करते हो तो आप राज सिंह जी की बात करते हो कि राज सिंह जी जो है, जब उत्तर भारत से जो वैष्णव लोग हैं वे मंदिरों से जो मूर्तियां थी उनको बचा के लेके आ रहे थे, और वो पूरे उत्तर भारत में घूमे, सब हमारे जो मंदिर हैं, ये जो हमारे जो मूर्तियां हैं इनको बचा लो। किसी ने सहयोग नहीं किया। तब वो कहाँ है, मेवाड़ में। और मेवाड़ में उस समय कौन थे, राज सिंह जी। राज सिंह जी के जो है शरण देने के बाद में, शरण देने पे आपका जो है इन मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से एक मंदिर आपका श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा का, और एक मंदिर आपका है द्वारिकाधीश। इतिहास के अंदर जो यहाँ लोकल जो इतिहास है, उस लोकल इतिहास में यहाँ कभी आप जाओगे इस मंदिर के अंदर तो यहाँ देखोगे, सुनोगे कि साहब यहाँ कहते हैं कि औरंगजेब जो है, उस समय औरंगजेब था, तो औरंगजेब भी यहाँ आया, और जब यहाँ आया मंदिर तोड़ने के लिए आया तो उसकी आंखों से जो रोशनी चली गई। कहते हैं कि बाद में औरंगजेब ने जो सीढ़ियां जो है वो अपनी दाढ़ी से साफ की। ऐसा कहा जाता है, वो राइट है कि गलत है पता नहीं, कहा जाता है। और उसके बाद में जो है जो रोशनी आंखों की वापस आई और उसमें हाथ जोड़े और वापस वो चला गया। अब ये ऐसा कहा जाता है, वो सही है गलत है वो पता नहीं। तो द्वारिकाधीश मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर है वो आपका बनाया था राज सिंह जी के समय में, ध्यान रखना। और ये सारी मूर्तियां कहाँ की है, उत्तर भारत की। कहाँ की है, उत्तर भारत की मूर्तियां हैं। अब एक बात समझो, राज सिंह जी की जब बात कर रहे हो तो इसी झील के ऊपर, इसकी पाल के ऊपर राज सिंह जी की पेनोरमा स्थित है। क्या स्थित है, पेनोरमा। पेनोरमा क्या होती है, पेनोरमा एक तरह का संग्रहालय है। क्या है साथियों, संग्रहालय है। जिस व्यक्ति के संदर्भ में होगा उस व्यक्ति के जीवन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो राज सिंह जी के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, तो ध्यान रखना कि आप अगर ढंग से उनको पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि सब महाराणा प्रताप के बाद अगर किसी ने मुगलों का सीधा जो है विरोध किया था वो कौन थे,
और राज सिंह जी के समय में जो सबसे खतरनाक खूंखार है वो कौन बैठा ऊपर, औरंगजेब, उसका विरोध कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? इस वजह से इनका जो है बात इनकी जो है हम करते हैं। राज सिंह जी के समय में एक घटनाक्रम आप और पढ़ते हो कि राज सिंह जी ने विवाह किया था एक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से, और चारुमती जो है जो नजर थी वो किसी की, औरंगजेब की। कहते हैं चारुमती ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि साहब मैंने आपको अपना पति हर लिया है, आप मेरी रक्षा करो। तो पहले एक सिस्टम हुआ करता था कि साहब हमने आपको हर लिया, ठीक है। तो कहते हैं राज सिंह जी को जब पत्र मिला, वो बचाव के लिए, इनकी रक्षा के लिए वो बारात लेके कहां पहुंचे, किशनगढ़। तो ये बात कहां पता लगेगी, औरंगजेब को। क्या करेगा, सेना भेजेगा। जब वो सेना भेजेगा तो क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ेगा कौन, तो लड़ने के लिए राज सिंह जी ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, और वो थे रत्न सिंह चुंडावत। कौन थे, रत्न सिंह चुंडावत, जो कि कहां के थे, ये उस समय सलुम्बर, कहां के थे, सलुम्बर के ठिकानेदार आपके थे, ठीक है। और इनका विवाह भी एक दिन पहले हुआ, किससे हुआ, सहलवर। ये बूंदी की थी, इसलिए क्या बोला इनको अपन ने, हाड़ी रानी। अब कहते हैं कि इनका विवाह भी एक दिन पहले हुआ था। और ध्यान रखना, एक बात सुन लेना कि पहले जो विवाह होते थे वो कम आयु में होते थे, 14 वर्ष, 15 वर्ष, 17 वर्ष, ठीक है। तो इनका भी विवाह जो है कम वर्ष, कम उम्र हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि ये अपने युद्ध के लिए जा रहे थे, तो इनका ध्यान रानी जी के ऊपर था कि साहब रानी जी जो है वो, क्योंकि नया विवाह हुआ था तो वो उदास हो गया, अकेली रहेगी। तो कहते हैं कि वो बार बार जो है सैनिक को भेज के रानी जी की जो है सूचना लेते कि रानी जी कैसी है। तो एक लास्ट मोमेंट ऐसा हुआ कि रानी जी ने पूछा, एक जो सैनिक आया, तो रानी जी ने पूछा कि कहां तक पहुंची सेना, तो वो बोले कि साहब मैदान में पहुंच गई, आमने सामने खड़े, युद्ध कभी प्रारंभ हो सकता है। तब रानी को चिंता हुई कि साहब अगर मेरे बारे में चिंता करेंगे या मेरी चिंता करेंगे तो युद्ध लड़ेगी कैसे। तो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, जो सेना निशानी मांगी थी, उस निशानी के स्थान पे अपनी जो है गर्दन जो थी, वो जो अपना शीश है वो काट के दे दिया। और जब वो शीश पहुंचा कहां पे, रत्न सिंह जी के पास में, तो गिलानी हुई कि मैंने साहब गलती कर दी। कहते हैं वो शीश को धारण किया और युद्ध को लड़ा। उस युद्ध में ये आपके जो है वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मेवाड़ की सेना जीत गई, मेवाड़ की सेना जीत गई। आप लोकल उदयपुर बैठे हुए हैं, उदयपुर आज शुक्रवार भी है, तो यहाँ पे एक लोकल देवता है जिन्हें कहते हैं सगस जी, क्या बोलते हैं, उनका शुक्रवार को पूजा होती है। तो कहते हैं एक सगस जी अलग अलग आपके जो है देवता है, उनमें से एक देवता ऐसे है जो राज सिंह जी के पुत्र है, जिन्होंने इस युद्ध के अंदर भाग लिया था। समझ में आ रही बात? तो ये उस ध्यान रखना कि यहाँ पे इस युद्ध के अंदर मेवाड़ सेना जीती थी, लेकिन जो वीर गति प्राप्त हुई, जिसको प्राप्त हुई, रत्न सिंह को। तो ये ध्यान रखना कि राज सिंह जी ने एक तो मंदिर बनवाए और ये वाला युद्ध हुआ, एक बड़ा काम राज सिंह ने किया था, ठीक है। तो इनकी जो सारी जो जीवन की जो गतिविधियां थी उनको दिखाया गया इसमें, इस पेनोरमा के अंदर। एक बात मैंने बताई थी आपको, दयाल शाह का किला कहां आता है, अभी यह किला भी आपका आता है राजसमंद जिले के निकट। क्लियर? लिखना स्टार्ट करें साथियों फटाफट से। देखो राजसमंद जिल क्या हो गया, अरे जिलों में इतिहास आता, दिक्कत हुई आती है, इसलिए टाइम लगता है। लिखो राजसमंद जिल, राजसमंद में, राजसमंद जिल राजसमंद में। इस जिल को राज समुद्र भी कहते हैं, इस जिल को राज समुद्र भी कहते हैं। इस जिल को राज समुद्र भी कहते हैं। इसका निर्माण, इसका निर्माण राजसिंह द्वारा, राजसिंह द्वारा, राजसिंह द्वारा 1662 से 71, राजसिंह द्वारा 1662 से 71, 71, 1662 से 71 में अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य, अकाल राहत कार्य के तहत, अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया, अकाल राहत कार्य के तहत करवाया गया, करवाया गया। इसमें 55 से 60 हजार श्रमिक लगे, इसमें 55 से 60 हजार श्रमिक लगे, श्रमिक लगे, तथा तथा करोड़ रुपए का खर्चा आया, करोड़ रुपए का खर्चा आया।
करोड़ रुपए का खर्चा आया, खर्चा आया। यह उस समय की सबसे बड़ी झील थी, यह उस समय की सबसे बड़ी झील थी, यह उस समय की सबसे बड़ी झील थी, झील थी। नेक्स्ट, इस झील में गोमती नदी का जल आता है, इस झील में गोमती नदी का जल आता है। जल कहां से आ रहा था? गोमती से, गोमती नदी का जल आता है। और गोमती एक स्थान भी वहां पर, ध्यान रखना, राजसमंद जिले के अंदर का जल आता है। क्लियर? अगला लिखे नेक्स्ट साथियों, अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के समय में इस झील में, इस झील में, इस झील में इंपीरियल एयरवेज, इंपीरियल एयरवेज, जैसे हम कहते हैं ना इंडियन एयरवेज है ना, उस तरह क्या थी? इंपीरियल एयरवेज। इंपीरियल एयरवेज के जहाज उतरते थे, इंपीरियल एयरवेज के जहाज उतरते थे, उतरते थे, उतरते थे। क्लियर? अगला देखो साथियों नेक्स्ट, इस झील की पाल को, इस झील की पाल को नौ चौकी की पाल कहते हैं। इस झील की पाल को नौ चौकी की पाल कहते हैं, नौ चौकी की पाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ चौकी की पाल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, इसकी पाल पर, इसकी पाल पर गेवर माता का मंदिर बना है, गेवर माता का मंदिर बना है। इसकी पाल पर गेवर माता का मंदिर बना है, जो आएगा घड़ी वाला, गेवर माता का मंदिर बना है। तथा राजसिंह की पेनोरमा स्थित है, तथा राजसिंह की पेनोरमा स्थित है, राजसिंह की पेनोरमा स्थित है, पेनोरमा स्थित है, राजसिंह की पेनोरमा स्थित है। नेक्स्ट लिखें, झील के निकट द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर व दयाल शाह का किला स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर व दयाल शाह का किला स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर व दयाल शाह का किला स्थित है, स्थित है। क्लियर यहां तक सभी का? अगला लिखें, इस झील के निकट द्वारिकाधीश का मंदिर और दयाल शाह का किला स्थित है। चले से आगे, अगला लिखो नेक्स्ट, इस झील की पाल पर, इस झील की पाल पर संगमरमर, संगमरमर के, संगमरमर के 25 शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर, 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। यहां राज मतलब राज सिंह जी की प्रशंसा कर रहे हैं ना, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं। इसकी भाषा संस्कृत है, इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत है। तथा इसके लेखन का कार्य, तथा इसके लेखन का कार्य, लेखन का कार्य रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट तेलंग के निर्देशन में किया गया, रणछोड़ भट्ट तेलंग के निर्देशन में किया गया। इसके लेखन का कार्य
रणछोड़ भट्ट तेलंग के निर्देशन में किया गया। क्लियर है सभी का साथियों? तो यहां जो आपका लिखने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? रणछोड़ भट्ट तेलंग आपका कर रहा है। भाषा क्या है? संस्कृत। कौन सी भाषा में कर रहा है? दिखाया मैंने आपको संस्कृत भाषा में। आगे बढ़े, नेक्स्ट अब कुछ जिले पढ़ लेते हैं, छोटी छोटी सी। देखो, मानसरोवर झील। झील छोटी है तो आपकी थोड़ी सी जगह फटाफट हो जाएगी। मानसरोवर झील देखो सवाई माधोपुर में। कहां आ रही है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मानसरोवर झील सवाई माधोपुर में। वापस लिखो नेक्स्ट, मानसरोवर। अगला नाम वापस लिखो, मानसरोवर झील। मतलब एक ही नाम की दो झीलें हैं ना। मानसरोवर झील झालावाड़। मानसरोवर झील झालावाड़। इसमें लाइन जोड़ना, इसे कार्डेला झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्डेला झील भी, है ना। लेक कार्डेला के नाम से जानते हैं। इसे कार्डेला झील भी कहते हैं। कार्डेला झील भी कहते हैं। कंप्लीट यहां से सभी का। अगला लिखो, नवलखा सागर बूंदी में। कहां आती है? बूंदी। नवलखा सागर कहां आती है? बूंदी में। मुझे बताओ, नवलखा महल कहां है? नवलखा महल कहां है? चित्तौड़ में। और नवलखा महल उदयपुर के गुलाबबाग में भी है। तो नवलखा नाम से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, बावड़ी, महल, है ना, झील। तो नवलखा नाम से एक आपका जो है महल आपका गुलाबबाग उदयपुर में है। इंपोर्टेंट क्या है कि इसी महल के अंदर दयानंद सरस्वती रुके थे, जिन्होंने क्या लिखा? सत्यार्थ प्रकाश। याद आ रहा है? तो यहां बैठ के लिखा था। प्रकाशित कहां से हुआ? अजमेर से। समझ में आ रही बात? तो ध्यान रखना कि सब नवलखा महल आपका एक कहां है? आपकी गुलाबबाग उदयपुर में भी जाके देख सकते हो। और उसके पास में बावड़ी है, उसे कहते हैं नवलखा बावड़ी। तो वो बावड़ी वहां बूंदी में भी, और यहाँ पे भी एक बावड़ी का नाम क्या है? नवलखा बावड़ी। ध्यान रखना। यहां तक क्लियर सभी का? आगे लिखो, बुझ झील। बुझ झील कहां आती है? जैसलमेर। बुझ झील जैसलमेर। बुझ झील जैसलमेर। तो ध्यान रखना कि जो आपका जैसलमेर है, इसमें जो झील आपकी बुझ झील मीठे पानी की है, इसमें गिरती है एक नदी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कांकनी या कांकने। तो लिखो साथियों, इस झील में कांकनी ओब्लिक कांकने नदी, कांकनी ओब्लिक कांकने नदी का जल आता है। इस झील में कांकनी ओब्लिक कांकने नदी का जल आता है। इस झील में कांकनी ओब्लिक कांकने नदी का जल आता है। कांकनी ओब्लिक कांकने नदी का जल आता है। क्लियर है सभी का? चले पर इससे आगे। हाँ, अच्छी बात है। एक लिखो, पन्नालाल शाह तालाब। घड़ी मेरे सामने लगी हुई है। हाँ, लगी हुई है। देखिए, पन्नालाल शाह तालाब। पन्नालाल शाह तालाब, ये जो आपके साथियों पन्नालाल शाह तालाब है, ये ध्यान रखिएगा कि ये आ रहा है आपका कहां पे? वर्तमान के अंदर खेतड़ी में। कहां आ रहा है? और खेतड़ी वर्तमान में कहां आ रहा है? नीम का थाना। लिखो साथियों, पन्नालाल शाह तालाब, और लिखो खेतड़ी में। खेतड़ी नीम का थाना में। पन्नालाल शाह तालाब खेतड़ी नीम का थाना में। और खेतड़ी में एक राजा हुए जिन्होंने एक व्यक्ति को विदेश जाने के लिए पैसे दिए थे, स्वामी विवेकानंद को। किसको दिए थे? तो स्वामी विवेकानंद जो आपके गए शिकागो के अंदर गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में, तो उनका जो फंडिंग था वो सब किसने किया था? यहाँ के महाराज ने। क्या नाम क्या था? अजीत सिंह, है ना, उनके द्वारा फंडिंग की गई। तो ध्यान रखना कि जब स्वामी विवेकानंद जो आपके हैं वो जब आए खेतड़ी में, तो उनको इसी भवन के अंदर ठहराया गया। लिखो इसमें साथियों, इस झील के निकट बने भवन में, इस झील के निकट बने भवन में, इस झील के निकट बने भवन में स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया। स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया। कुछ जानते हो उनके बारे में? एक पूछते हैं। स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया। क्लियर?
अब आप थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते स्वामी विवेकानंद जो आपके हैं उनके बारे में कि आप उनको फॉलो करते हो और काफी कम उम्र में वो जो है चले गए परलोक। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था क्या था? नरेंद्र दत्त, है ना। और ये नास्तिक थे, क्या थे? लेकिन इनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। अब सुनना इस स्टोरी को, तुम जो है बस टाइम हो गया करते हो उस बात सुनना कि जब रामकृष्ण परमहंस जो है ये इनके गांव में आया और उन्होंने जब अरे दिखाऊंगा भी और, है ना, सुनो इस बात को सुनो, दिखाऊंगा जानना 20 मिनट और। आप पहले इस बात को सुनो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोटिवेशन वाली बात है कि जब रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने यहाँ पे प्रवचन दिया तो जो व्यक्ति नास्तिक था वो इतना इंप्रेस हो गया कि वो उनके पीछे चला गया। प्रवचन खत्म हुआ, जो महाराज वो कहाँ जाएंगे? अपनी कुटिया के अंदर जाएंगे, साधना में लीन हो जाएंगे। गए पीछे से गए और वो कुटिया बंद करके और अपने जो है साधना में लीन थे। इन्होंने खटखट बजाया, गेट बजाया, बजाते गए थोड़ी देर हुई तो अंदर से गुस्सा आया रामकृष्ण परमहंस को। कौन है? क्या बोला? कौन है? और तुम और मैं हो तो क्या बोलते हैं? मैं पला। अरे हाँ ना, प्रणाम ले देते सब, मैं पलाराम। इस व्यक्ति ने ये पूछा, जैसे उन्होंने बोला कि साहब कौन है, तो इन्होंने बोला वही जानने आया हूं कि मैं हूं कौन। नाम तो दिया मेरा घर वालों ने नरेंद्र, लेकिन मैं हूं कौन। इनको लगा अंदर से रामकृष्ण परमहंस को यार व्यक्ति कोई विशेष है। गेट खोला, बात की और अपना शिष्य बनाया। अगर वो कहते हैं मैं नरेंद्र तो निकल होगा, समझ आ रही बात? तो कहीं ना कहीं कुछ विशेष बात थी, इसी वजह से वो, आप सोचो कि एक जब ये गए वहां पे और अपने वेशभूषा में गए, भारतीय वेशभूषा में, तो वहां इनका मजाक बनाया गया। लेकिन जब ये स्टेज पे बोलना स्टार्ट किया तो कहते हैं जब पहला वर्ड बोला डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स तो तालियां बजी। और कहते हैं इतनी देर तक इन्होंने उस स्पीच को दिया, कोई व्यक्ति हिला नहीं। और हम यहाँ 1 घंटा भूगोल पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, भूगोल क्या तो सब पढ़ रहे हैं, तो भी हम क्या कर रहे हैं कि साहब 50 मिनट के बाद हम जो है टाइम हो गया करते हैं ना। नहीं मैं तो कुछ नहीं हो रहा हूँ, मेरे कौन सा फर्क पड़ रहा है बताओ। पर ये ध्यान रखना कि कुछ चीजें हमको सीखनी चाहिए। आप क्या बनाते हो इनके जन्म पे? कुछ बनाते हो? इनका जो आपका बर्थडे है उस पर क्या बनाते हो? युवा दिवस बनाते हो, युवा ही हो ना आप? हाँ, कब बनाते हैं? कब बनाते हैं? 12 जनवरी को, ठीक है। चलो आपके टाइम हो गया, देखो लिखा दो लो, देखो मान सागर जिल, जाओ जाओ, कुछ कहना चाह रहे सर? अरे आवाज नहीं करने को कहा है ना साथियों, आराम से।